सोचो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल करंट मंथ में 50,000 का है और तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम पूरा टोटल ड्यू क्लियर कर पाओ। तो अब हम क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे। अब एक सिंपल मैथ समझो, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट मोस्टली ना 25 से 40% होता है और जो उसका मिनिमम ड्यू पॉलिसी होती है वो होती है 5% देने की, यानी प्रिंसिपल का 5% अगर आप दोगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस पूरे टोटल अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में पे करने के लिए। अगर इसको हम ये ऐसे लेके चलते हैं कि एक कस्टमर ने पूरे साल तक 50,000 के बिल का मिनिमम ड्यू पे करता रहा, तो एक साल के बाद उस 50,000 पे उसने 30,000 तक का तो इंटरेस्ट ही पे कर दिया। जो चीज तुमने 50,000 में ली उसके लिए तुम 30,000 रुपए एक्स्ट्रा एक साल में ही पे कर रहे हो और 50,000 खड़ा का खड़ा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इंडिया में जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं या बाय नाउ पे लेटर लोन्स हैं, पेड है या इंस्टेंट लोन है, या फॉर दैट मैटर एजुकेशन लोन को ले लो जिसमें जो विदाउट सिक्योरिटी होता है, इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, क्विक रिलीफ बट लॉन्ग लास्टिंग पेन इन टर्म्स ऑफ डेट ट्रैप, मल्टीपल ईएमआई, और ये विशियस सर्कल है। आज के वीडियो में हम हर प्रोडक्ट, हर ट्रैप और हर जगह जो भी हिडन गेम चलता है ना उसे एक्सपोज करेंगे। हाय, आई एम शांतनु, एन एक्स बैंकर एंड अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। वेलकम टू फाइनेंशियल बैंकर। लोन एक टूल है, सही यूज करोगे तो हेल्प करेगा और अगर मिस हैंडलिंग हुई तो लाइफ लॉन्ग पेन में बदल जाएगा। इस वीडियो में हम हिडन अनसिक्योर्ड लोन्स के फैक्ट्स, मिथ्स और ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे। अब अनसिक्योर्ड के बारे में बात करते हैं। अनसिक्योर्ड का सिंपल मतलब होता है बैंक तुमसे कोई भी कोलैटरल गिरवी नहीं रखवाता, चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे तुम्हारे कोई कार हो। ऑब्लिगेशंस और क्रेडिट हिस्ट्री को देख के लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, जो कि अगर मिस हैंडल्ड हुए तो लॉन्ग टर्म पेन बन जाते हैं। फ्री पैसे का मिथ है, मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है। लोग क्या सोचते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करने से पॉइंट्स मिलते हैं, ऑफर्स आते हैं, कैशबैक मिलता है, फ्री का फायदा है। रियलिटी सिंपल है बॉस, इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 25 से 40% के आसपास है। अगर तुम पूरा बिल टाइम पे भर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जहां तुमने पूरा बिल पे नहीं किया और सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू दिया, वहां से गेम शुरू। क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाखों पैसे खर्च करती हैं लोगों के स्पेंडिंग बिहेवियर को रीड करने में और स्पेंडिंग पैटर्न्स को समझने में, इसलिए सबको फ्री क्रेडिट कार्ड दे देती हैं या फिर कोई एक मिनिमम अमाउंट रख देती हैं, एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस, लेकिन उसमें भी वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा देती हैं, तो लुक्रेटिव ऑफर्स बहुत ज्यादा देती हैं। उन्हें पता है हम इंडियंस पहले के मुताबिक अब सेविंग्स की जगह स्पेंडिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। जेनजी स्टाइल लाइफ हो गई है। सोल्यूशन क्या है? कभी भी अपनी सैलरी से 50% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग नहीं करनी है, और अगर स्पेंडिंग इज मोर देन योर सैलरी, इमीडिएटली कन्वर्ट द सेम इनटू पर्सनल लोन्स फॉर लॉन्गर पीरियड सो दैट इंटरेस्ट इज लोअर एंड यू पे प्रिंसिपल विद द ईएमआईज एज वेल। बिल में लिखा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, वो अमाउंट सबसे डेंजरस है। वो हम इसलिए पे करते हैं ताकि टोटल आउटस्टैंडिंग सिर्फ अगले महीने दे पाए। ये एक ट्रैप है। बैंक चाहता है कि तुम सिर्फ इतना ही दो ताकि बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहे महीने दर महीने। क्रेडिट कार्ड्स में भर भर के हिडन चार्जेस और फीसेस भरी होती है। एनुअल या ज्वाइनिंग फीस ले लो, कार्ड रखने का चार्ज, लेट पेमेंट फीस ले लो, टाइम से पहले बिल ना भरने का चार्ज, फॉरेक्स फी ले लो, अगर तुम डॉलर या किसी फॉरेन करेंसी में कार्ड स्वाइप कर रहे हो किसी आउटलेट पे तो उसका अलग चार्ज, कैश विड्रॉल चार्ज, एटीएम से जाके अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया तब तो सीधे मौत, हैवी इंटरेस्ट प्लस कैश विड्रॉल फीस। यहां तुम सोच रहे हो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, पर ये चीज सिर्फ प्रोफेशनल्स ही कर पाते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको हमारी जैसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, जो महीने की ईएमआई पे नहीं जी रहे होते हैं। हर महीने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है और फिर डेट स्पाइरल बन जाता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने का है वो ये है कि ये सारी चीजें ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे फंक्शन करती हैं। अब कंपाउंडिंग को समझो पहले।
महीने का इंटरेस्ट अगर 1,000 रुपए लगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो नेक्स्ट मंथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। अब उस नए प्रिंसिपल पे फिर से इंटरेस्ट लगता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि हम स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, बैंक को लगता है इस बंदे की फ्यूचर और सैलरी और सेविंग्स अब सब हमारी है, क्योंकि ये हमारे ट्रैप में आ चुका है। नाउ लेट्स बस्ट पर्सनल लोन्स, इजी बट हैवी। एड्स क्या बोलते हैं? 5 लाख का लोन 24 घंटे में, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। बैंक तुम्हें लोन देता है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक्सेट्रा, तुम्हारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तुम फिक्स्ड मंथली ईएमआई में वापस करते हो, जैसे कि 3 साल में कर रहे हो या 5 साल में, और कोई कोलैटरल भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट 10% से लेकर 30% तक हो सकता है, बेसिस योर प्रोफाइल, योर स्कोर कार्ड और एनबीएफसी और बैंक के हिसाब से कहां प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग फीस 1% से लेकर 3% पूरे लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट पे पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं वो। प्रोसेसिंग फीस को समझो, तुमने 5 लाख का लोन लिया, 3% की प्रोसेसिंग फीस लग गई विथ इंश्योरेंस, तो 15,000 तो तुम्हारे हाथ में इफेक्टिवली कम हो गए। 4,85,000 का लोन आया, लेकिन तुम इंटरेस्ट पूरे 5 लाख पे दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख का लोन अगर 12% ईयरली पे लिया जाए, तो रफली ईएमआई इतनी होती है कि 3 साल में अराउंड 6.7 लाख रुपीस तुम्हें वापस करने होते हैं। मतलब 1.7 लाख एक्स्ट्रा तुम इंटरेस्ट पे करते हो उस लोन पे 3 साल में। तुम सोचते हो इमरजेंसी सॉल्व हो गई, पैसा मिल गया, लेकिन असली पिक्चर ये है कि सैलरी का बड़ा पार्ट ईएमआई में चला जाता है। 5 साल तक हर महीना टाइट बजट में रहना होगा, खर्चा चलाना होगा, और टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि कुछ भी अपने मन की करने से पहले हम 2 बार सोचते हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक मैं छोटा सा सोल्यूशन दे देता हूं, जो कि मैं अपने फाइनेंशियल कंसल्टिंग में हमेशा यूज करता हूं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो टेक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर मल्टीपल पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड्स हो तो अपने प्रॉपर्टी पे लोन कराओ, सारे अनसिक्योर्ड लोन्स को कम रेट पे मर्ज करो फॉर अ टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। अब बात करते हैं टॉप अप लोन्स की, वो कैसे बेवकूफ बनाते हैं। पुराना पर्सनल लोन चल रहा है, बैंक बोलता है आपका रिकॉर्ड अच्छा है और आपको 2 लाख एक्स्ट्रा दे देते हैं। वो पुराने लोन और नए लोन को क्लब कर देते हैं। आपको लगता है सेम बैंक से चल रहा है मेरा लोन, कन्वीनियंस होगा। दोनों लोन को क्लब करके एक बड़ा लोन बना देते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? ये रॉन्ग नंबर है। डेट का मीटर फिर से रीसेट हो जाता है। जो इंटरेस्ट भरा था पुराने लोन पे वो फिर से भरना पड़ेगा बॉस। और एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से लोन के इनिशियल पीरियड में ही मैक्सिमम इंटरेस्ट जाता है। इसका सोल्यूशन है फ्रेश लोन लेना या उसी बैंक से दूसरा पैरेलल लोन ले लेना, ताकि जो इंटरेस्ट चलते हुए लोन पे भर दिया है वो फिर से ना भरना पड़े। अब बात करते हैं पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, मतलब एजुकेशन लोन्स की, जो एक हमेशा एक अच्छे लोन के कैटेगरी में माना जाता है। लोगों का कॉमन डायलॉग होता है एजुकेशन लोन तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो तुम्हारी पर्सनल स्किल को अपग्रेड करता है, तुम्हें दुनिया के काबिल बनाता है, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल स्किल को डेवलप करता है। अब रियलिटी समझो, इंटरेस्ट 10 से 15% तक हो सकता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन बैंक से लिया है, मतलब गवर्नमेंट बैंक से लिया है या किसी प्राइवेट लेंडर से लिया है। जब तक पढ़ाई चल रही होती है लोन में मोनिटोरियम अप्लाइड होता है, मतलब ईएमआई अभी नहीं भरनी, ईएमआई पे पॉज लगता है, सिर्फ इंटरेस्ट चालू रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है मोराटोरियम पीरियड कोई फ्री टाइम नहीं होता है। बहुत केसेस में इस पीरियड में इंटरेस्ट चलता रहता है, जो बाद में प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। जब आप पढ़ रहे हो और इंटरेस्ट कोई और भर रहा होता है ना, और अगर एक भी पेमेंट मिस हो गई तो सिविल आपका इंपैक्ट करता है, ना कि भरने वाले का। वो तो फिर भी दिखा देगा कि वो को एप्लीकेंट है, भरने वाले का क्योंकि लोन आपके नाम पे है। ग्रेजुएट होते ही प्रॉब्लम, जॉब तो मिल गई पर सैलरी उतनी नहीं जितना सोचा था, ईएमआई का अमाउंट हाई है पर सैलरी एवरेज और घर का खर्चा अलग। एक एग्जांपल से समझते हैं, प्राइवेट एमबीए किया, इंडिया में कॉस्ट जो प्राइवेट एमबीए का करने का है टिपिकली 25 लाख का होता है। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट 10% मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आपका 7 से 8 लाख का पैकेज लगता है, जिसका मतलब आप 60 से 65 हजार रुपए कमा रहे हो। मैं यहां एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, जो आईआईटी आईएम से करते हैं, जिनकी सैलरी पैकेज ही हाई होता है।
मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। जो बंदा अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है उसके लिए सेविंग्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है 7-8 लाख के पैकेज में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन लोन तभी लें जब कोर्स कॉस्ट रीजनेबल हो, एक्सपेक्टेड सैलरी क्लियरली ज्यादा हो एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स और स्किल सेट आफ्टर द कोर्स। लोन की ईएमआई पासिंग आउट होने पे 30% की सैलरी से ज्यादा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे अब आते हैं जिसका नाम है बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर, छोटा बिल बड़ी प्रॉब्लम। ये बीएनपीएल एप्स का बेसिक मॉडल है। आज सामान लो, जैसे मोबाइल, शूज, गैजेट्स, फूड, पेमेंट बाद में करो। 15 दिन, 30 दिन या 3 से 6 पार्ट्स में कर दो। कॉमन मिथ क्या है? 30 दिन फ्री, कोई इंटरेस्ट भी नहीं, तो सेफ है, बाद में आराम से भर सकते हैं, छोटा सा तो लोन है। रियल पिक्चर क्या है? अगर तुमने टाइम पे फुल पेमेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही एक पेमेंट मिस हुई ना, 2 से 3% मंथली लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज लग सकता है। साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट 20 से 30% तक पहुंच सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10,000 का फोन ले लिया या 20,000 का फोन ले लिया। प्रॉब्लम ये है कि 4-5 अलग अलग छोटे छोटे लोन्स चला रहे हो। किसी की 5,000 की स्पेंडिंग है, किसी की 2,000 की स्पेंडिंग है, और सबका ड्यू डेट अलग है पेमेंट का। 1-2 मिस हो गए तो लेट फीस प्लस इंटरेस्ट टोटल खर्चा मिला जुला के इतना कर देती हैं कि आप एक बार में पे ना कर पाओ। हिडन रिस्क भी है बीएनपीएल का। कंपनीज तुरंत सिबिल रिपोर्ट को नहीं करती हैं अपडेट, तो तुम्हें लगता है सेफ है, इंपैक्ट नहीं आएगा स्कोर पे, लेकिन जब रिपोर्ट करते हैं इतने सारे छोटे छोटे लोन तो आपका सिबिल स्कोर टपाक से नीचे की तरफ चला जाता है। उसका क्या? लेकिन अगर देखिए, कन्वीनियंस तो है छोटे छोटे लोन लेने में कि ईएमआई में दे देते हैं, लेकिन अगर हैबिट बन गई तो बजट को डैमेज करता है क्वाइटली। आपको लगता है कि ये मेरी परचेजिंग पावर में है, मैं ले लेता हूं। अब बात करते हैं पेडे लोन्स की, इंस्टेंट लोन्स की या डिजिटल लोन्स की। सिस्टम फाड़ देंगे ऐसे लोन्स होते हैं ये। सबसे तेज जहर होते हैं ये वो एप्स होते हैं जो एडवर्टाइज करते हैं 5 मिनट में अप्रूवल, सिर्फ आधार और पैन कार्ड से लोन ले लीजिए, सैलरी से पहले सैलरी ले लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में छोटा अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000 शॉर्ट टाइम के लिए, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, और इंटरेस्ट मंथली 20 से 30% भी हो सकता है। इसका मतलब 20% एक महीने का इज अप्रॉक्स 240% साल का, और अगर 30% एक महीने का है तो 360% पूरे साल का। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, लेट चार्जेस, हर एक्सटेंशन पे एक्स्ट्रा कॉस्ट, और सिबिल स्कोर पे हाई इंपैक्ट। छोटी इमरजेंसी सॉल्व करने गए थे और लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट टेंशन ले आया आप। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट या फ्लेक्सी लोन्स की। इसमें क्या हिडन होता है भाई? तो ओवरड्राफ्ट फ्लेक्सी लोन पहले होता क्या है ये समझते हैं। बैंक तुम्हारा अकाउंट पे एक लिमिट दे देता है, मान लो कि 1 लाख का। जब अकाउंट में बैलेंस कम हो तुम इस लिमिट से एक्स्ट्रा पैसा यूज कर सकते हो। इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे लगता है जो तुमने यूज किया है। ये सुन के लगता है सेफ है, क्योंकि जितना यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रियलिटी क्या है? इंटरेस्ट 15% से 25% तक हो सकता है, साथ में एनुअल मेंटेनेंस फीस, रिन्यूअल फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, फ्लेक्सी फीस, फलाना ढिमका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब मिलाकर पहले ही 2 से 3% का चार्ज अपफ्रंट लोन अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ये फाइनेंसियर्स ओडी टेन्योर को नॉर्मल लोन से ज्यादा रखते हैं, सो दैट कस्टमर ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, और कस्टमर को ये 2 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करने का भी ऑप्शन देते हैं, जिससे इनकी अर्निंग हैवी हो जाती है और आपकी पॉकेट ढीली। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि पैसा पड़ा है ना तो यूसेज तो हो ही जाता है, कोई ना कोई खर्चा तो निकल ही आता है और स्पेंडिंग कंफर्म्ड हो जाती है। अब इससे क्या मंथ का सीन बनता है? तो मंथली सीन ऐसा बनता है कि सैलरी आते ही पहले तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कट जाता है। 10 से 20% सैलरी हर महीने की इस साइकिल में चली जाती है, यानी जो सिक्योरिटी के लिए ले रखा था वही आदत बन के बैंक का गारंटेड प्रॉफिट बढ़ा रही है और तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ा रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ओवरड्राफ्ट के यूसेज को तुरंत लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन में कन्वर्ट करो, ताकि
प्रिंसिपल अमाउंट तो पे हो थोड़ा थोड़ा। फाइनल समरी ये है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट कल्चर की वजह से सिर्फ थोड़ा सा बिल भर के नेक्स्ट मंथ वाली हैबिट लॉन्ग टर्म डेट क्रिएट करती है। हिडन चार्जेस हर जगह से कस्टमर के पैसे कमाने की कोशिश में रहते हैं कि कस्टमर से कैसे पैसा कमा लिया जाए। प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस, मैंडेट, रिजेक्शन चार्जेस, प्री पेमेंट पेनल्टी, ये सब मिलके लोन को बहुत कॉस्टली बना देते हैं। एनबीएफसी का तो टारगेट ही होता है यंग सैलरीड लोग जो इजी ऐप लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल्स जैसी लुक्रेटिव स्कीम्स में फंसते हैं, जहां फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है, डिफॉल्ट रिस्क हाई होता है। बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स में तो इंटरेस्ट मंथली या इवन डेली बेसिस पे कंपाउंड होता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जिससे एनुअल रेट काफी हाई हो जाता है। बैंक्स का रियल प्रॉफिट सिर्फ डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट से नहीं होता है, बल्कि इन फैक्टर से भी होता है। तुम समझते हो सिचुएशन मैनेज कर रहे हो पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना तुम्हें मैनेज कर रहे होते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा बॉस, रियल इमरजेंसी है ना, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो गया, तभी अनसिक्योर्ड लोन्स लो, ना कि बिजनेस करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए या कॉस्टली चीजें खरीदने के लिए। इस वीडियो का एजेंडा ना लोन फाइनेंसिंग को बुरा बताना नहीं है, आपको अवेयर करना है। मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर रहा हूं। अब अगर आप अपनी सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हो ना, कमेंट करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly subscribe and save this video. Thank you so much.